Hello my dear student, how are you all? As we have seen in our last video lecture about computer history, and today we are just going to learn about evolution of computer. And on this topic we have to just learn about generations of computer, and based on hardware there is a 5 generation of computer. Total 2 types of generation of computer, first based on hardware and based on software. So today we are just going to learn about based on hardware computer generation. So there is a 5 generation of computer. So we are going to learn about first generation of computer. Yes dear student, कंप्यूटर जनरेशन टोटल 2 टाइप की है, एक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग एंड हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड। तो जो हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटर जनरेशन है वो आज हम देखेंगे। उसमें आती है सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, टोटल 5th जनरेशन है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन देखेंगे। उसका जो टाइमिंग था वो था 1945 टू 1955, इन बिटवीन ये जनरेशन हो गई, यानी कि जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन हुई वो हुई 1945 टू 1945 टू 1955। ओके, ये पूरा जो 10 साल का 11 साल का समय था तब ये हो गया। उसके जो एग्जाम्पल कंप्यूटर माने जाते हैं वो उसमें सबसे पहला है ENIAC, यानी कि जो मैंने बताया दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना वो, जिसको बनाया था जे प्रैक्टर एक्स एंड जॉन डब्ल्यू मोस्ली ने। तो उन्हीं के ही थ्रू फिर 1951 में IBM कंपनी के द्वारा, यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोला जाता है, तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके IBM के थ्रू दूसरा एक कंप्यूटर बनाया। उसका नाम था यूनिवैक 1, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर बनाया गया यूनिवैक 1, तो ये जो था वो बिज़नेस के लिए बनाया गया था। उसमें सब बिज़नेस टाइप के वर्क होते थे, डेटा प्रोसेसिंग वो सब। और ये कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो स्टोरेज करने के लिए यूज़ करी जाती थी, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन थी, यानी कि ये वैक्यूम ट्यूब है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती थी, उसकी लाइफ बहुत ही कम रहती थी और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ करती थी। उसकी वजह से बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही कंप्यूटर का जो साइज़ है वो बहुत ही बड़ा हो जाता था, क्योंकि बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब यूज़ करनी है, फिर जल्दी गर्म हो जाता है, फिर उसमें बहुत ही इनपुट आउटपुट जो है वो स्लो हो जाता है। तो इसी के लिए इसी के चलते हुए इन्होंने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की आ गई, सेकंड जनरेशन शुरू हो गई। जो ये पहली जनरेशन रही उसमें 2 एग्जाम्पल है कंप्यूटर के, एक है ENIAC और दूसरा रहा यूनिवैक 1, और इसका जो टाइमिंग रहा वो रहा 1945 टू 1955। फिर शुरू होती है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन जो थी वो 1955 टू 65 तक थी, यानी कि 1955 टू 1965। तो ये जो जनरेशन में कंप्यूटर्स आए उसके अंदर और एक टेक्नोलॉजी आई, वो थी ट्रांजिस्टर। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स थी, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी जैसे कि हमने देखा। तो ये प्रॉब्लम कम करने के लिए इसमें आई ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत ही छोटे कद के होते हैं, स्मॉल साइज़, और वो गर्मी भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, ठंडा रहते हैं, और ये एक स्मॉल साइज़ है, उसी की वजह से कंप्यूटर का जो साइज़ है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो गया। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स थी, और वैक्यूम ट्यूब बहुत ही बड़े साइज़ की होती है। अभी इसमें वैक्यूम ट्यूब है नहीं सेकंड जनरेशन में, उसमें होते हैं ट्रांजिस्टर। तो इसकी वजह से कंप्यूटर का जो साइज़ है वो भी कम हो गया, और उसकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा स्पीड हो गई, मतलब स्पीड में वर्क करने लगा, और जो मशीन समझ सके ऐसी लैंग्वेज डेवलप हुई। यानी कि वो टाइम की जो उच्च कक्षा की लैंग्वेज मानी जाती थी अल्गोल एंड फॉर्टेन। अभी जैसे कि सी लैंग्वेज है, फिर PHP है, .NET है, जावा है, वो जो लैंग्वेज है, तो उस टाइम में जो लैंग्वेज बनी वो थी अल्गोल और फॉर्टेन। और जो ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है उसका एग्जाम्पल माना जाता है IBM 1620। ये जो कंप्यूटर बना IBM 1620 वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, और उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि अल्गोल और फॉर्टेन ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ करी गई थी। फिर समय आता है थर्ड जनरेशन का। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे तो उसका टाइमिंग रहा 1965 टू 80, यानी कि 1965 टू 1980 उसमें आ गए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर।
तो जो सेकंड जनरेशन थी उसमें ट्रांजिस्टर था, तो इसमें थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया, उसकी जगह आईसी लगाई गई। आईसी आपको पता है, इंटीग्रेटेड जो सर्किट बोलते हैं वो। तो इसमें आईसी का यूज़ होता है और ये जो आईसी है वो सिलिकॉन की एक पतली चिप उस पर लगाया जाता था। और ये जो चिप है वो 1/8 इंच बोलते हैं ना, उतनी होती है, सिर्फ 1/8, और बहुत ही कम जगह रोकती है। तो इसी की वजह से जो कंप्यूटर की साइज़ थी वो और छोटी हो गई, वो डेटा ज़्यादा सेव करने लगा, स्पीड ज़्यादा देने लगा, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, वो सर्किट भी यूज़ होने लगी, यानी जो मैंने आईसी बताया वो। और ये जनरेशन के जो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है वो बने IBM 360 और PDP-8 एंड PDP-11। ये जो 3 कंप्यूटर है वो थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल बने। फिर आती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी। तो ये जो फोर्थ जनरेशन थी तो उसका जो टाइमिंग था वो था 1980 to 1989। उसमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आए और इसमें बहुत ही सारी आईसी का यूज़ किया गया, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो बोलते हैं उसका यूज़ किया गया, जिसको VLSI भी बोला जाता है, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसकी वजह से जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, बहुत ही अच्छी स्पीड हो गई, यानी कि फास्ट वर्क करने लगा कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारी आईसी इसका इसमें यूज़ किया गया है। और ये जो कंप्यूटर था उसको फेथफुली कंप्यूटर भी माना गया और उसका स्पीड अच्छे से हो गया। फिर उसमें बहुत सारी अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी यूज़ होने लगी और ये जो कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहे, यानी कि लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते थे। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उसको, और भी उसमें बहुत कुछ था, जैसे कि उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आने लगे और फिर बहुत ही जो टफ सॉल्व प्रॉब्लम हो, जो सॉल्व ना होता हो वैसे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। फिर बहुत ही टफ कैलकुलेशन हो, वैसी कैलकुलेशंस भी ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में होने लगी। और इसके जो एग्जांपल है वो हम सबको पता है, हम सब ने ये हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है यानी कि पीसी हम बोलते हैं, ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए उसको उसी पर से नाम आया पीसी, यानी कि सबके पास पर्सनल कंप्यूटर होने लगे। तो जो IBM PC, फिर Apple II, ये जो है वो उसके एग्जाम्पल है। IBM PC और Apple II ये जो है उसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं और ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। फिर आता है 5 जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर। उसका समय रहा 1989 से आज तक, यानी कि अभी तक के जो कंप्यूटर्स जो है वो सारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। तो 1989 से आज तक जितने भी कंप्यूटर आए वो 5th जनरेशन के हैं। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर कैसे है आप सबको पता है, बहुत ही स्पीड है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। फिर उसके साइज बहुत ही स्मॉल है, यानी कि मिनी कंप्यूटर भी हम उसको बोलते हैं। और उसमें इंक्लूड होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर जो बहुत ही सारी मेमोरी स्टोर करते हैं। फिर ऑप्टिकल सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। फिर ये जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है इसके अंदर AI भी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके एग्जांपल हम अभी के जो भी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो सारे हैं। IBM नोटबुक है, फिर Pentium PC जो आया था वो भी है, फिर PARAM यानी कि एक कंप्यूटर हो गया, परम बोलते थे उसको, परम 1000, वो भी 5th जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। और अभी के जो लेटेस्ट कंप्यूटर है वो सारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर है जो बहुत ही पावरफुल है, सुपर्स कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, एक हाथ में आ जाए इतने छोटे छोटे कंप्यूटर्स है। तो ये सारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। तो ये टोटल 1 to 5th जनरेशन है। कौन से साल में आई, कौन से जनरेशन की टाइमिंग क्या थी, फिर कौन से, जैसे फर्स्ट जनरेशन है तो उसके कौन से एग्जाम्पल थे, वो सारी बातें हमने इसमें करी। माफ़ कीजिएगा डियर स्टूडेंट, मैं बहुत ही स्पीड में बता रहा हूँ इसलिए ताकि हमारा जो वीडियो है वो हो सके उतना छोटा बने और आप उसको बार बार देख के उसको अच्छे से पढ़ाई कर सको ये वीडियो के ऊपर। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना भी बार देखना चाहो उतनी बार ये वीडियो को आप देख सकते हो।
अभी जो ये सारी जनरेशन थी उसको मैं जल्दी से एक बार रिकैप कर देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, और ये एक मैं टेबल भी देता हूँ आपको स्क्रीन पर, जिसको आपको बायट कर लेना है, अच्छे से याद रख देना है, ताकि आपको 5 टोटल जनरेशन है वो याद रह जाए। तो इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब, और ये बहुत ही बड़े साइज के थे। फिर इसका जो काम करने की क्षमता थी वो बहुत ही स्लो थी, और इसमें जो बिज़नेस के लिए रिलेटेड इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। उसके जो एग्जांपल है वो है IBM और IBM यूनिवेक 1, और जो सबसे पहला बनाया गया ENIAC वो भी है, लेकिन उसको हम मेंशन नहीं कर रहे। फिर आती है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, जिसमें टेक्नोलॉजी थी ट्रांजिस्टर, जो बहुत स्पीड में काम करते थे, और फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो साइज़ है वो छोटी थी। और फिर इसके अंदर जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस बोलते हैं वो उच्च कक्षा की लैंग्वेज भी यूज़ करी गई थी, और इसका जो एग्जांपल है वो है IBM 1620। फिर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट जो बोलते हैं IC, उसका यूज़ किया गया। इसका साइज और छोटा हो गया, और यानी कि छोटे कंप्यूटर थे, मिनी कंप्यूटर्स, एज अ मिनी कंप्यूटर्स भी वो फेमस हुए, और बिज़नेस के रिलेटेड भी ये बहुत अच्छे थे, बिज़नेस में भी ये लोगों को बहुत मदद करी। इसके जो एग्जांपल है वो है IBM 360, PDP 8 और PDP 11, ये उसके एग्जांपल है। फिर फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आया उसके अंदर टेक्नोलॉजी थी VLSI, जो मैंने बताया था। VLSI का जो फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI टेक्नोलॉजी थी। ये बहुत ही अच्छी स्पीड से काम करते थे, और बिज़नेस के लिए वो बहुत ही अच्छे थे, यानी कि बिज़नेस मशीन एज उसको हम यूज़ कर सकते थे, और इसको हम PC भी बोला गया है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर सबके पास होने लगा इसलिए। और इसमें हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते थे अच्छी तरीके से, और बिज़नेस के लिए वो बहुत ही अच्छे यूज़र फ्रेंडली थे। और इसके जो एग्जांपल हम बोले तो IBM PC है, Apple II है, फिर सब सुपर कंप्यूटर्स, वो सारे उसके एग्जांपल है। फिर आ गई फिफ्थ जनरेशन जो है उसमें भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, और ये पोर्टेबल थे। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है एक जगह से दूसरी जगह हम इसको इजीली ले जा सकते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से वो बिहेव करते थे, यानी कि यूज़र फ्रेंडली थे लोगों के लिए। इसमें भी इंटरनेट कनेक्शन हम कर सकते थे, और इसके जो एग्जांपल हमने देखा IBM नोटबुक, पेंटियम PC S एंड परम 1000। तो ये जो टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, वो है बेस्ड ऑन हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर के अकॉर्डिंग उसको 5 जनरेशन में डिवाइडेड किया गया है। और डियर स्टूडेंट, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, यानी कि बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जो जनरेशन है उसको हम देखेंगे। अगर ये वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है, आप मुझे कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हो, और ये वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू।